हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। जय हिंद, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने CDS 1 2024 के लिए विराट 1.0 में। सर स्टैटिक जीके की क्लास बता दीजिए। शाकिब जी आप बताइए मुझे जरा ध्यान से, क्या सच में मुझे पता होगा? प्लानर आपके पास है, क्लासेस प्लानर के हिसाब से चलती है। मैं भी तो अपने डेज पर क्लास लेने आता हूँ ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ ना, पढ़ाता हूँ ना, तो बाकी टीचर्स की भी क्लासेस उनके टाइम पर होती है। आपको क्लासेस के जो टाइम है वो 3 to 5, 5 to 7 और 7 to 9 मिलता है। रात मतलब 3 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक क्लास चलती है, 6 घंटे लगातार हर दिन ऐप में शो करती है। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि वो क्लास कब होगी? वो प्लानर में दिखाई देगा। प्लानर देखिए कि कब होती है स्टैटिक जीके। अब मैं मैथ्स का फैकल्टी हूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, गणित के बारे में जानता हूं, गणित सिखाता हूं, गणित दिखाता हूं। सभी लोग आ गए हैं। आई होप सभी लोग आ गए होंगे, सभी को क्लासेस विजिबल होंगी और मैं ऑडिबल भी हूं। अच्छा अच्छा, तो वो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। स्टैटिक जीके आज आई थिंक 5 PM पर आशिम सर का क्लास है, तो वो ऐप में शो हो रहा था, तो मुझे याद है। करंट अफेयर्स आशिम सर 5 बजे पढ़ाएंगे और 7:15 बजे दानिश जफर सर की क्लास है इंग्लिश, वो पढ़ाएंगे आपको। 3 बजे मेरे साथ आप पढ़ते हैं। सर 10 2 एंड 10a into 2 इक्वल हो सकते हैं? सवाल ही नहीं बनता, कभी इक्वल नहीं हो सकते, कभी इक्वल नहीं हो सकते। 10 2a का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, 10 2a यानी कि एंगल जो है वो ट्वाइस है, और 10a into 2 का मतलब हुआ कि ये पूरा रेशियो ट्वाइस है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकते। ओके, आ गए सभी लोग? चलिए, सभी का वेलकम करता हूं। मैं गोपाल शर्मा, आपके मैथ्स में। कई बार बचपन के वो दिन याद आते हैं। सोचता हूं कि काश मैं उस कैमरे के पीछे बैठकर पढ़ रहा होता और कोई और मुझे पढ़ा रहा होता। अच्छा लगता है यार, कोई टीचर, जैसे जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं चीजों को फील करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि कोई और ऐसा है कि जो मुझे सिखाए। सर मैथ्स ऑनर्स किया मैंने, इसलिए एडवांस मैथ्स में ज़्यादा कनेक्ट होता है, बट आपने सब कुछ ईजी कर दिया, थैंक यू सो मच। बचपन के दिन याद आते हैं। अभी तो तुम्हारा तो खैर बचपन है, हमारा बचपन चला गया है अब तो। अच्छा, दिया गया कि ये दोनों इक्वल है। नहीं बेटा, वो इक्वल नहीं है शोभित, ठीक है ना। अच्छा, वो इक्वल नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। तो एक दिन बचपन का काश मिले तो हम जी पाए, क्योंकि बचपन में लगता था कि कब बड़े हो जाएंगे, कब बड़े होंगे तो अपनी लाइफ होगी, अपने रूल्स होंगे, बंदिश नहीं चाहते थे ना। कह रहे हमारा भी चला गया सर ना। बचपन कभी देखो, इंसान की जिंदगी से बचपन चला जाए लेकिन इंसान से बचपन नहीं जाना चाहिए। मैं आज भी इंजॉय करता हूँ, जब जाता हूँ बच्चों के साथ खेलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे मेरे गांव में पहुंच जाता हूँ भाई, बैट बॉल खेलना शुरू कर देता हूँ उनके साथ। मैं नहीं इंतजार करता किसी का भी, है ना। तभी तो कहते हैं कि जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, जिसका जनरल फॉर्मेट जो होता है, जनरल फॉर्मेट वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। राइट, ax² प्लस हाँ, आजकल मैंने देखा कि गांव में नशा वगैरह बहुत ज्यादा होने लगा।
सर जी लड़ाई हुई है क्या मैम से? ऐसा कुछ नहीं है यार, मैम है ही नहीं घर पे, मैम ऑलरेडी अपने घर पे है, तो लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं बनता, मैं अकेला रह रहा हूँ इस टाइम। स्कूल लाइफ में भी वो इंग्लिश वाली मैडम। चलिए ठीक है, सो जनरल फॉर्मेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम थोड़ा सा उस वाले फेज में आ जाते हैं जिस फेज में मैं आपको डेली पढ़ाया करता हूं, है ना। ये बातचीत होती रहती है हमारी, चलती रहेगी आपकी हमारी। चीजों को लाइटली लेकर पढ़ो, जब आप किसी चीज को टफ मान लोगे तो वो हमेशा आपको टफ लगी रहेगी। अच्छा तुम लोग यार मतलब टू फेसेस हो जाते हो तुरंत ही। हाँ, अभी ये कह रहा था कि सर कुछ परेशान लग रहे हो, और अब कह रहा है कि सर इसीलिए खुश दिख रहे हो। मतलब ये कौन सी बात है यार, मतलब इंसान खुश भी नहीं हो सकता? क्या बात। चलिए सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। ये एक जनरल फॉर्मेट है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की अगर पावर को आप देखोगे तो मैक्सिमम कितना होगा? 2, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होकर 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 हो जाएगा पावर, राइट। तो इस फॉर्मेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमने ये देखा है कई बार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स बहुत सारे हैं। लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगाते हैं, है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगाते हैं। प्लीज आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैडम को मैडम के घर रहने दीजिए, मुझे अपनी क्लास में रहने दीजिए, तुम अपने घर पे रहो, ठीक है। पढ़ लो, अब बात खत्म करो, ठीक है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां पर कितनी पावर है? 2 है। इसीलिए इसके 2 रूट्स होते हैं, रूट्स बोल सकते हो, या आप ये कह सकते हो द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी। कितनी होंगी? 2 होंगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो एक्स की हमारे पास 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, और उन वैल्यूज को एक को मैं अल्फा बोलता हूं और एक को मैं कहता हूं बीटा। So alpha and beta are the two roots. Alpha and beta are the two roots. क्या होंगे? 2 रूट्स होंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड alpha and beta, and alpha and beta will satisfy the equation ax square plus bx plus c is equals to 0। अल्फा और बीटा 2 रूट्स होंगे अगर, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, यानी कि x की जो 2 वैल्यूज होंगी, x की जो 2 वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो उससे हमेशा किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल भी आएगा। अब इसको करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। कोई मिड टर्म स्प्लिट करके कर सकता है, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकता है, तो कोई श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के कर सकता है। तो मेथड्स 3-4 हैं। एक मेथड मैं भी आपको आज सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहली चीज। ओके, और साथ के साथ मैं आज ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत भी करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, जैसे 2018 का ये क्वेश्चन है, 18 का ये क्वेश्चन है, और इसके बाद ये 2023 का एक क्वेश्चन है, और उसके बाद हमारा ये एंड हो जाएगा, ठीक है। 23 ये 2023 का ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 था। सेट नंबर मुझे आई थिंक मुझे नहीं पता है, सेट नंबर कौन सा था मुझे नहीं मालूम। ये क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो इन सब के लिए हमारे पास सबसे पहले बेसिक्स का पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भैया कैसे बनते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीजें बताना चाहिए, ठीक है। श्रीधराचार्य पहली बार सुना है?
कौशिक कह रहा है श्रीधराचार्य पहली बार सुना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि श्रीधराचार्य पहली बार सुना गया है, पहले भी, बस हो सकता है कि आपको नाम ना पता हो। तो ये जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसको बोलते हैं भाई, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य और इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। ये नहीं, क्लास शॉर्ट नहीं होगी, क्लास पूरी होगी, टेंशन मत लो, अभी तो चीजें हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये है, उनके नाम पर रखा गया। वो श्रीधराचार्य जी जो थे वो संस्कृत और बहुत अच्छे फिलोसोफर भी थे। ठीक है, तो उन्होंने ये बनाया कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अल्फा और बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सर आप विदाउट शेविंग के हीरो लगते हो, क्लीन मत किया करो, क्लीन नहीं बस थोड़ा सा रख। अरे विशाल कुमार यार, तुम कौन सा हमारी शादी का प्रपोजल है यार, क्यों खाम खई बात है यार, अभी पढ़ा रहे हैं तुम, ये सब बातें चल रही हैं, है ना। हीरो ये लगना, ये क्या है, शरीर है, आज नहीं तो कल ढल जाएगा, एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और पूरा जल जाएगा। चलो, तो हम शुरुआत करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको सिखा देता हूं, इसका हाई स्कूल में डेरिवेशन भी हुआ करता था। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, सबसे पहला काम मैंने ये किया। ठीक है, सबसे पहले ये किया। ठीक, a से ये कट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, ये अलजेब्रा में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अलजेब्रा में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, x का जो टर्म है, x का जो टर्म है, मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। रीजन क्या है मैं बता देता हूं प्लीज। रीजन क्या है कि मैं इसको स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस जो है। फिर x का जो कोफिशिएंट है ये b बाई 2a, इसका किया मैंने स्क्वायर, तो कितना आएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। इसी को इसमें जोड़ दिया और इसी में से इसको घटा दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, और इतना ही मैं इसमें जोड़ रहा हूं बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और इसमें से इतना ही मैं घटा रहा हूं, इसमें से इतना ही मैं इसको घटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इससे और इससे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनेगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। राइट, बचा क्या क्या, ये बचा, इसको और इसको दोनों को उधर भेज दो, तो क्या होगा, जब ये टर्म उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, और ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा c बाई ए। राइट, ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया नीचे, तो 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, इससे डिवाइड होकर यहां b स्क्वायर आएगा, जब a से डिवाइड करोगे तो 4a ऊपर चला जाएगा, 4ac आ जाएगा, और x प्लस बी बाई 2a का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। राइट, ठीक है, इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां रूट आ जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। रूट हटा दो तो नीचे सिर्फ 2a बच जाएगा, कितना बच जाएगा, सिर्फ 2a, और ऊपर रूट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac।
और x प्लस बी बाई टू ए। इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। जब मैंने टू ए इनका एलसीएम में लिया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। यही चीज प्रूफ की थी किसने, यही चीज प्रूफ की थी श्रीधराचार्य जी ने। उन्होंने इस तरीके से इस पैटर्न से यहां से x की वैल्यू निकाल के दिखा दी और प्लस माइनस यहां से दो रूट्स निकाल दिए उन्होंने। इसको बोलते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसके थ्रू उन्होंने x की वैल्यूज निकाल के दिखाई। अब ये x की जो वैल्यूज आई हैं उसमें एक अल्फा होगी और एक होगी बीटा। अल्फा क्या होगी, माइनस बी, यहां प्लस माइनस था तो एक बार प्लस ले लिया मैंने बाई टू ए, और बीटा को माइनस बी और यहां पर ले लिया माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। सो अल्फा एंड बीटा आर द टू वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे आया वो बता दिया गया। यहां से आपके पास अल्फा आ गया और यहां से आपके पास बीटा आ गया। समझ में नहीं आया चंदन जी और मनीष जी, तो आप एक काम करें, या तो आप पीछे जाकर देखें या दूसरा तरीका कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये है, ठीक है। यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो, बट इसके आगे की चीजें आपको समझना जरूरी है। अगर वो नहीं भी समझोगे डेरिवेशन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मैं आपको बता दूं। बट इसके बाद की जो चीजें हैं अगर वो क्लियर नहीं की आपने सही तरीके से तो आप यकीन मानो कि गड़बड़ हो जाएगा मामला। चेतन सती जी बहुत बार ये चीज पूछ चुके हैं कि दिस चैप्टर्स वेटेज इन सीडीएस 2024, 2024 में क्या घटित होने वाला है वो एक गणितज्ञ तो नहीं बता सकता है ना, कोई पंडित जरूर बता सकता है। प्रीवियस ईयर में अगर आपको पता करना है कि पिछले सालों में कितना आया तो आप मेरे से पूछने से अच्छा है कि आपके पास नॉलेज इसकी पहले से होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी सी क्लियर कर दें, थोड़ी सी चलो क्लियर कर देते हैं। हमने सबसे पहले a से डिवाइड किया, इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। x का कोफिशिएंट b बाई टू ए लिया, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद उतना ही जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए। उसके बाद इसका इसका और इसका यूज करके ये इसका स्क्वायर बन गया। बाकी जो टर्म्स बचे थे उनको उधर भेज दिया। यहां से सॉल्व करते गए करते गए करते गए, सिर्फ x की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट रहा, ठीक है। अब यहां पर अल्फा और बीटा दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। क्योंकि x की जो दो वैल्यूज आती है ना, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी यहां पर, ठीक। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा सम ऑफ रूट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी अपॉन टू ए होता है, सॉरी माइनस बी अपॉन ए होता है। हम कभी जानने की कोशिश करें, शायद कुछ बच्चों ने की होगी, कुछ बच्चों ने नहीं की होगी, हम कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए है ना, तो मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया टू ए से, तो एलसीएम लेके वही आ जाएगा पूरा। और बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस बी बाई माइनस बी अपॉन में टू ए और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए होगी, राइट, ठीक है। अब अगर आपको सम ऑफ रूट्स चाहिए यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ना ही तो है, आपको अल्फा और बीटा को जोड़ना ही तो है। अगर आपको जोड़ना है तो जब आप जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे, और ये जब जुड़ेगा तो माइनस टू बी बाई टू ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस टू बी बाई टू ए। टू से टू कैंसिल आउट हुआ तो माइनस बी बाई ए, किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। यस और नो, समझ गए। ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। आगे हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सभी लोग अपनी अपनी कॉपियों में अल्फा माइनस बी बाई टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए,
और बीटा कितना है हमारे पास, -b/2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फटाफट मुझे अल्फा इंटू बीटा निकाल के बताओ कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई। एवरीथिंग, हर चीज, आप कोई भी चीज निकालेंगे, हर चीज लॉजिकल होती है, रटने वाला कोई भी काम नहीं होता है। यार देखो, सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है c/a होता है, बिल्कुल सही बात है, c/a होता है। अब जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, ये a, ये b, ये a और ये b, ये किस फॉर्मेट में, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा ना, और माइनस जब इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा इसमें से, और जब इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4a स्क्वायर। जब आपने एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर यहां है, माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया c/a। लॉजिकल समझो, रटना क्यों, जीवन से हमें रटाया गया कि अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। कभी कोई बैठा के ये चीज समझा देता अगर, तो कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास लॉजिकल रीजंस होते कि कहीं कंफ्यूजन होता है, बड़ा सारा कंफ्यूजन हुआ भाई मेरे पढ़ने के दौरान हुआ, क्या मैं ये नहीं समझ पाता था कि यहां पर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, और वहां पर अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक है। कई बार हम लोग अल्फा इंटू बीटा को भी माइनस सी अपॉन ए लिख लेते थे, जो गलत था पूरी तरीके से, लेकिन रटना पड़ता था तो मजबूरी थी। अब माइनस प्लस का अगर डिफरेंस हो गया, गलती हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आंसर सही आए, तो हमारे पास लॉजिकल होगा तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे ना। अपनी चीजें क्यों रखी जाए कि भाई जबरदस्ती रटने वाला काम हो गया कि भैया आज तो रटना पड़ गया। मैथ्स में मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्यों का जवाब ढूंढ कर हमेशा लाऊं, और क्यों का जवाब अगर मुझे नहीं मिला मैं उस मैथ्स को पढ़ता ही नहीं। फिर वहां पे मैं जब तक क्यों नहीं ढूंढ लूंगा, उस टॉपिक का रीजन नहीं ढूंढ लूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आर्टिलरी गन्स को फायर करने के लिए भी किया जाता है। लोग पूछते हैं यूज क्या है, अरे किसी भी चीज को अगर आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर चीज का यूज है, तभी वो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। हर वो चीज जो उपस्थित है उसका इस्तेमाल है, बेवजह नहीं है, समझे। चलो ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। कभी नहीं भूलोगे कि ये माइनस बी अपॉन ए होता है, क्यों होता है, और कभी ये नहीं भूलोगे कि ये सिर्फ सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, एक्सप्लेनेशन हमेशा नाइस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक वो सबसे बड़ी समस्या मेरी लाइफ में, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आज से कहते 14-15 साल पहले की, हाँ आर्टिलरी गन्स में यूज होता है। सो 14-15 साल पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई गई, उसमें रूट्स टीचर कहता था याद कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर वो बड़ा है जीरो से, है ना, तो रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ऐसे लिखवा देते थे, है ना। तुम लोगों ने भी लिखा होगा, सीखा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। बल्कि मैं यही दिखा देता हूँ ना, ये लिखा हुआ नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा, रियल और अनइक्वल होगा। अब इतना पागलपंता हो, मतलब इतनी पागलपंती हो जाती थी, मैं समझ ही नहीं पाता था ये चीज कि कब रियल होंगे कब अनइक्वल होंगे। मतलब यार कोई तुक बनता है यार, उसको लॉजिकल सिखा दो ना, कोई रीजन तो होगा ना कि क्यों रियल क्यों है, अनइक्वल क्यों है, इक्वल क्यों है, रेशनल क्यों है, कुछ तो लॉजिक होगा ना।
भाई जो बनाकर गया है वो भी तो बोलकर गया होगा ना कि इस वजह से मैंने निकाला है, कि ऐसा तो है नहीं कि रात में सपना आया तो एक काम किया कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसको रियल कर दो, कोई मतलब बनता है? अरे कुछ तो लॉजिकल होगा यार, सब्जेक्ट ही इतना लॉजिकल है। तो हमने उस लॉजिक को हमेशा जानने की कोशिश की और सिखाने की कोशिश की ऑलवेज। चलो बात करते हैं यहां पर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, ठीक है। अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आएगा, लेकिन -25 का लोगे तो ना तो -5 आएगा बल्कि 5 के साथ i आ जाएगा। i का मतलब होता है आयोटा, आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी, कि इसको हल नहीं किया जा सकता, इसको हल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? इमेजिनरी बोल जाता है। ठीक, सुनो, ठीक, सुनिएगा, अब मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को गौर करना। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बनता है, हम लोगों ने सभी ने पढ़ा 10th में 11th में हमने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़े हम लोगों ने। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का दोनों मिलाकर साथ में जब चलते हैं तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक, आयोटा इमेजिनरी टर्म्स जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ये चीजें यहां तक तो सॉल्व हो रही थी, लेकिन रूट के अंदर, जैसे सपोज करो कि भाई कोई वैल्यू है 1 माइनस रूट में 25 आ गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी -24, तो रूट के बाहर इसको लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए लाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? आई का इस्तेमाल किया, और इसको बोल दिया आयोटा, या बोल दिया गया इमेजिनरी टर्म्स। तो यह बात क्लियर हो गई कि रूट के अंदर नेगेटिव अगर बनेगा, यहां से लॉजिक क्या निकला कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा वो इमेजिनरी शो करेगा, राइट? ठीक है, यहां पर आओ, हमारे पास क्या बोला गया, यहां पे क्या लिखा है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा का नेचर कैसा होगा, खूंखार होंगे, शांत प्रवृत्ति के होंगे, चंचल नेचर होगा, कैसे पता चलेगा? तो अल्फा क्या होता है? -b प्लस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक, बीटा क्या होता है? -b माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। अब सुनो ध्यान से, -b, b की कोई भी वैल्यू रख दो, b की कोई भी वैल्यू रख दो, रियल नंबर होगा, चाहे वो -2 हो, -3 हो, -5 हो, b की जगह कुछ भी रख दो रियल होगा, a की जगह यहां कुछ भी रख दो रियल होगा, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, सारी चीजें इस पर डिपेंड कर रही हैं। अगर ये रियल निकल आया तो सब कुछ रियल हो गया, अगर ये इमेजिनरी निकल आया तो भैया ये इमेजिनरी हो जाएगा। ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी कि ये क्या निकल के आएगा, इसीलिए इसको बोला गया डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला गया? डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, जो कि है b² - 4ac, ये बताएगा कि इन रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये बताएगा कि इन रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, इस पर डिपेंड हो गया। इसीलिए हर बार जब भी हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं, जब भी नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ b² - 4ac को ही चेक करते हैं और किसी को चेक नहीं करते। अब सुनो, अगर b² - 4ac, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, 0 से जितने भी टर्म होंगे वो सब बड़े होंगे, वो पॉजिटिव ही होंगे। -1 0 से छोटा है, -2 0 से छोटा, -3 0 से छोटा है, मतलब 0 से बड़े सारे पॉजिटिव होंगे। और अगर रूट के अंदर पॉजिटिव बनेगा तो यानी कि रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तो रूट्स रियल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? रूट्स रियल हो जाएंगे, इसलिए इसको रियल बोला गया। प्लस अनइक्वल, अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, अल्फा कुछ और होगा, बीटा कुछ और होगा, अल्फा कुछ और होगा और बीटा कुछ और होगा। इसीलिए b² - 4ac
अगर 0 से बड़ा हो गया तो रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। क्या पहला पॉइंट समझ में आया मेरा? क्या फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर पाया? बताओ भाई, जल्दी बताओ। बताइए, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के ही बराबर हो जाए तो, मतलब ये पूरा 0, ये पूरा 0। अगर ये 0 हो चुका है तो अल्फा क्या होगा, -b/2a। अगर ये 0 हो ही गया तो ये सब रियल पार्ट है, इसलिए रूट तो रियल हो गए, लेकिन इक्वल होंगे या नहीं चेक कर लेते हैं। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो अल्फा हुआ -b/2a और बीटा हुआ -b/2a, यानी कि यहां पर रूट्स अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहां पर अल्फा और बीटा बराबर नहीं होते हैं, यहां पर अल्फा और बीटा बराबर नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? समझे कि क्यों रियल है अनइक्वल है, क्यों, उसका लॉजिक पूरा बता रहा हूं। यहां पर रियल है, इक्वल है, क्यों, वो भी बता दिया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, ये क्या है, छोटा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है मतलब माइनस का होगा, और रूट के अंदर माइनस बनेगा मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे। यहां पर अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे। इमेजिनरी क्यों हुआ, वो समझ में आया, वो समझ में आया? ठीक, समझ गए? अब आगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब बी, ए और सी की वैल्यू रखी, मान लो 4 आ गया, मान लो 9 आ जाए, कभी 16 आ जाए, कोई 25 आ जाए, मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आ जाए तो क्या होगा, रूट्स जो है रेशनल होंगे। रेशनल मतलब भैया यहां पर जो भी टर्म आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाए, रेशनल का मतलब रूट्स जो है वो p/q, p/q फॉर्मेट में होंगे और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। a 0 लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। सवाल ही पूछते हैं, थोड़ा सोचो कि अगर जिसमें आपने एक्स स्क्वायर ही गायब कर दिया तो आप उसको क्वाड्रेटिक कैसे बना सकते हैं? तो आपको चारों चीजें लॉजिक से, कभी रटना नहीं पड़ेगा। मैंने रटा था, मैंने रटा था, मुझे तकलीफ हुई थी, बट रीजन जाना, समझा। कोई नहीं बताएगा, कहीं तो पता चलेगा, किसी किताब में लिखा होगा, कहीं तो होगा, तो हो गया। अच्छा ठीक है शिवम जी, चलिए नेक्स्ट। यहां पर ये दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, अगर आपके पास कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, तो आप कैसे बनाओगे इक्वेशन? वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मतलब ये भी हमने रटा ही था, बट सोचा, लॉजिकल समझा तो समझ में आया। पता है कैसे? देखो, मेरे पास इसका जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ए से डिवाइड कर दिया, मैंने ए से डिवाइड कर दिया, तो इससे ये कट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको मैंने लिखा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। देखो माइनस माइनस प्लस ऊपर आ जाएगा, और इसको सी बाई ए लिखा रहने दिया और बराबर 0। जब मैंने ऐसे किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि माइनस बी अपॉन ए जो है वो तो अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, इंटू एक्स, और सी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर 0। तो इस इक्वेशन का यूज करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो इफ यू हैव 2 रूट्स, अगर आपके पास 2 रूट होंगे।
आकाश विश्वकर्मा जी, आप परेशान मत होइए, क्वेश्चन है मेरे पास, मैं एक एक का रीजन दूंगा कि रेशनल कैसे होंगे, क्यों होंगे, सब कुछ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यहां तक मुझे बता दो मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर आ गई हो तो। क्वेश्चंस आ रहे हैं ना शिवम जी, मत परेशान होइए। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के मेथड्स आपने बहुत सारे सीखे होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे। कोई कहता है कि मिड टर्म स्प्लिट करके कर लीजिए, मिड टर्म को स्प्लिट करके कर लीजिए, मिड टर्म स्प्लिट करने से भी हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो एक निकालो। हाँ, नोट में क्या था वो हमने, सॉरी, माय अपॉलॉजीज। अगर c की वैल्यू a के बराबर हो जाए, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, अगर c यहां पर अगर मान लीजिए 4 है और यहां पर भी 4 है, अगर a की वैल्यू यहां पे भी 4 है और यहां पर भी 4 है, इफ c इज इक्वल्स टू a, अगर c a के बराबर हो जाए, देन अल्फा जो है, अल्फा और बीटा जो है, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है सौरभ, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, मैं अपनी राह से ना भटक जाऊं तो लोग मुझे याद दिलाते रहना कि मैं कौन हूं और कहां से आया था। ओके, चलो, आंसर आ रहा है भाई 2 और 6, बिल्कुल सही है। आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो कि भैया ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और माइनस करने पर कितना आए, 4 आए। तो 6 और 2 हमें ऐसे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, 6 और 2 हमें ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिसमें 6 और 2, अब ध्यान से देखिएगा कौन सा प्लस का कौन सा माइनस के रखेंगे। ये बड़ा नंबर है, 6 में से 2 माइनस करूंगा तभी 4 आएगा, मतलब इसमें से ये माइनस हो रहा है और ये प्लस है। ठीक, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, आप 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो जस्ट इनके साइन चेंज कर दीजिएगा तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे, -6 + 2। जैसे ये 15 है, मल्टीप्लाई करके 15 आए और माइनस करके 14 आ जाए, है नंबर कोई आपके पास ऐसा? मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए और माइनस करके 14 आ जाए, तो 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 आएगा और 15 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, वो भी -1 और +15 करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बड़ा वाला नंबर चाहिए। तो इसको जस्ट पलट दूंगा तो एक ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये आ गए इसके रूट्स, ये आ गए इसके रूट्स, है ना? क्लियर? 15 और -1 इसके रूट मल्टीप्लाई करके 12 पंजे 60 और 12 में से 5 जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। ये प्लस का ये माइनस का है तो इसका माइनस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसके रूट आगे 12 और 5, -12 और 5, -12 और 5।
ओके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा आप सही तरीके से समझे। तो ये भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये भी आप खुद करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ एज अ प्रैक्टिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सीख लें। चलिए, ये इक्वेशन दी गई है कि भाई आप इसको सॉल्व करेंगे और इसमें वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर को ए मान लूं, एक्स स्क्वायर को ए मान लूं, तो ये होगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 10a + 9 = 0। तो 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, और जोड़कर 10 करना है, इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। अगर a की वैल्यू 9 आ गई तो एक बार x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर वैल्यू 9 और एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 3 और यहां पर आ गई x की वैल्यू 1। लीजिए 2 निकल आई। आ रहे हैं शिवम सैनी जी, वहां पे भी आएंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी तो आपको मंजर दिखाना बाकी है। ठीक है, नहीं 4 वैल्यूज नहीं आएंगी, 4, अच्छा वैसे निकाला, हाँ समझ गया, मैं समझ गया आप जो कह रहे हो। x की वैल्यू +-3 और x की वैल्यू +-1, ये लो हो गई 4 वैल्यूज। समझ गया मैं जो आप कहना चाह रहे हो, +-3 और 1। क्या हुआ, चंदन गुरुजी बड़ा परेशान है, कहाँ है चंदन गुरुजी को जरा बुलाया जाए, वीडियो कॉल कनेक्ट किया जाए। चलो चंदन गुरुजी जरा फोन उठाएं। जी बताएं, क्या हुआ चंदन, कैसे परेशान हो, आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? यार बात ही नहीं हो पाती बच्चों से यार। चलो अब फोन उठाओ। हेलो सर। हाँ बेटा आवाज आ रही है अब तुम्हारी, बताएं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। क्या? ये जो आपने बताया जो a+b था उसके पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से बताओ? सर आप जो इक्वेशन बताया जो सॉल्व किया था उसमें हम्म, से समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से? नहीं सर, हाँ आप मतलब जो सॉल्व क्वेश्चन, रटने वाले बताए, हाँ हाँ, आप जो रटने वाले बताए से उसमें आप सॉल्व किए थे वो समझ में नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब ये चीज अल्फा प्लस बीटा हाँ सर। है ना, अल्फा प्लस बीटा, ये समझ नहीं आया तुमको? हाँ ये वो जो जीरो भी वो इक्वेशन से बड़ा होगा तो जीरो होगा। एक सेकेंड, देखो आपके पास अल्फा कितना था, ये, और बीटा कितना था, ये। आप बैठ के आराम से, क्लास खत्म होने के बाद आराम से बैठना और एकदम बच्चों वाले काम करना। क्या? हमें अल्फा प्लस बीटा जोड़ना ही ना, जोड़ना है, जोड़ो जरा। मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूं या मैं अलग अलग डिवाइड नहीं कर रहा हूं?
ये हो गई अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू ये हो गई। इन दोनों में 2a एलसीएम आएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट माइनस यहाँ पर है, ये प्लस है तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हुए। माइनस बी कितना हो गया -2b अपॉन में कितना हो गया 2a। इससे ये कट गया तो आपके पास कितना आया हाँ करेक्ट सर, हो? ये समझ में आ रहा है। ये समझ आ गया? हाँ सर, तो समझ वो क्या नहीं आया था? आगे आगे वाला चैप्टर है सर। तो बोलना चाहिए ना, इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ मैं इस पे। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं समझ आया? हाँ सर, ये वाला। ठीक है, सुनो चंदन, हमारे पास ये रूट्स है, ठीक है? आप अपना माइक बंद कर लो, आपकी आवाज बैक आ रही है मेरे पास, आप सुनना ध्यान से। हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा हमारे पास है -b/2a प्लस अंडर रूट b² -4ac/2a, ठीक है? ये अल्फा है। और बीटा क्या है हमारे पास? -b/2a माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a, ठीक? कोर्स की टेंशन तुम मत लेना कोई भी, ये मैं देख रहा हूँ कि पूछ रहा है, ये कर रहा है वगैरह, वो उसका काम है, मेरा काम है बताना और आपका काम है पेशेंस रखना। कभी ऐसा नहीं होगा कि जब तुम जंग पर अगर जाओगे तो तुम्हारा भाई अगर कोई पीछे रह गया तो तुम आगे ही चलते चले जाओगे, उसको सहारा देके तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा, ठीक है ना? तो ये लीडरशिप क्वालिटीज, फ्रेंडशिप क्वालिटीज अभी से डालो और हमेशा डालो, ठीक है? तो प्लीज किसी पर कोई कमेंट मत किया करो ऐसे, जब तक मैं खड़ा हूं यहां पर। कोर्स खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा अभी भी आगे चल रहा हूं। जो टॉपिक मुझे 6 दिसंबर को पढ़ाना था, 6 दिसंबर को जो टॉपिक पढ़ाना है वो मैं आज खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सो ये मत सोचना कि कोर्स पीछे हो जाएगा किसी के पूछने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कोर्स जल्दी खत्म कर लूंगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकता हूँ यूट्यूब पर। हम ऑलरेडी तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं और हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेंगे। बस अगर टीम वर्क तुम में अभी नहीं सिखाया मैंने तो आगे कुछ नहीं हो सकता। फिर उसकी हिम्मत देखो, उसने पूछा और मैं बता रहा हूं, ठीक है? चलो, सो b² -4ac बेटा 0 से बड़ा है। हम जब नंबर लाइन लिखते हैं तो 0 से पहले सारे टर्म -1 -2 -3 होता है और 0 के बाद सारे टर्म +1 +2 +3 होता है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर b² -4ac 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो 0 से बड़ा रूट के अंदर प्लस का ही आएगा, और रूट के अंदर अगर प्लस आएगा इसका मतलब ये पूरा रियल पार्ट है, और ये तो पहले से ही रियल है पूरा, क्योंकि इस रूट पर डिपेंड कर रहा है। ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स हैं, और अगर ये रियल नंबर है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें ये पता है कि 25 का रूट 5 होता है, लेकिन -25 का रूट इमेजनरी होता है। क्या होता है? इमेजनरी होता है। तो यहां पर देखो, अगर ये हमारे पास 0 से बड़ा आ रहा है मतलब ये पार्ट रियल हो गया, रियल मतलब वास्तविक। अगर ये वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, तो पूरा रूट वास्तविक हो गया। इधर ये भी वास्तविक हो जाएगा, इसीलिए रियल वास्तविक होता है, अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। इक्वल का मतलब हुआ कि अल्फा भी 2 आ जाए और बीटा भी 2 आ जाए, तो वो नहीं होगा इस कंडीशन में। जबकि दूसरी कंडीशन में अगर कहता है कि वो 0 के बराबर हो जाए, अगर किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। देखो, अगर ये 0 हो गया तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया, मतलब ये पूरा सब खत्म, इधर भी और इधर भी। अब जब ये पूरा सब खत्म हो गया तो अल्फा की वैल्यू भी यही और बीटा की वैल्यू भी यही, चूंकि ये रियल होंगे तो रूट्स रियल है। अब चूंकि अल्फा भी -b/2 है और बीटा भी -b/2 है, इसीलिए अल्फा और बीटा दोनों बराबर भी होंगे। चंदन जी समझ आया?
चंदन जी चले गए क्या? हमने सोचा कि कनेक्ट कर रखे होंगे। चलो, अभी समझ में आया यहां तक? अभी समझ में आया चंदन? चंदन जी कुछ कहें यार। चंदन जी गायब हो गए यार, दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें लिस्ट में ही नहीं है चंदन। चलो, इसी तरीके से अगर ये छोटा हो जाएगा तो ये इमेजनरी बन जाएगा, इसीलिए पूरा रूट इमेजनरी और अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, चलो अब क्लियर है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये कर लिया था। इसके बाद एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके दो रूट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है अल्फा और एक दे रखा है बीटा। तो आप ऐसी इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूले याद कर लेना सभी लोग, निकालना सिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग याद भी ना करो। यहां पर कि इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, तो आप इक्वेशन बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमने इसी का यहां पर इस्तेमाल किया है, इसी का इस्तेमाल किया है। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस, जोड़ोगे तो 4x होगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस 21 बराबर 0, माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, फीडबैक अभी अभी क्लास के बाद जो भी होगा वो बाद में किया करो, पढ़ लिया करो पहले पूरा फीडबैक। ठीक है, मेरे अंदर, वैसे मैं सच बताऊं, जो मेरी फैमिली मेरे बारे में कहती है कि तुम बहुत इम्पेशेंट हो सकता है कि मैं रियल लाइफ में हूं, बट पता नहीं, बोर्ड पर खड़े होने के बाद, ये मार्कर हाथ में आने के बाद मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति, पेशेंस इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि मैं खुद भी बिलीव नहीं करता हूं कि इतने साल पढ़ाने के बाद भी आज उसी लेवल पे क्यों। तो मुझे अंदर से एक ही आवाज आती है, बिकॉज यू आर एंजॉइंग योर वर्क। अगर तुम अपने काम को एंजॉय करते हो, आप अपने पढ़ने को एंजॉय करते हो, तो हमेशा मस्त रहोगे, जबरदस्त रहोगे, वरना परेशानी तो फिर हर जगह है, किसी भी काम में। चलो ये हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट कितना है? 3 प्लस रूट 5। तो भैया जब आपको 3 प्लस रूट 5 एक रूट दे रखा है, तो इसका कॉन्जुगेट, संयुग्मी जिसको हम बोलते हैं, दूसरा ये रूट होगा, यानी कि एक अल्फा होगा और एक ये बीटा होगा, एक अल्फा होगा और एक ये बीटा होगा। राइट, अभी तो बेसिक चल रहा है। हाँ, पैशन है, दैट्स वाई, पैशन है इसीलिए, वरना अगर प्रोफेशन होता तो कब का ऊब लिए होते। बहुत कुछ है दुनिया में करने को, कुछ भी कर लेते हैं। तो पैशन से जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आप अच्छा करोगे, समथिंग क्रिएटिव। अब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। अल्फा प्लस बीटा जोड़ूंगा तो ये और ये घट जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो एक्स स्क्वायर 6x, तो ये आ गया। इन दोनों में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बराबर 0। ये लो, एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 0 लेकर बना सकते हैं? नहीं बेटा, 0 रूट नहीं रख सकते हम। डन, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। डू इट योर सेल्फ राइट नाउ, आई एम गिविंग यू टाइमलेस पोल फॉर सम टाइम। ठीक है, चलो चलने दो। आपको सबके रूट्स बताने हैं, आपको सबके रूट्स बताने कि इसका नेचर कैसा है रूट्स का, इसका कैसा है, इसका कैसा है, इसका कैसा है। चंदन तुम्हारा आंसर मुझे चाहिए। टाइमर ऑन कर दिया है मैंने, लेकिन बताओगे कैसे? यहाँ तो चलो छोड़ो, इसको स्टॉप कर देते हैं।
अच्छा, सिलेक्ट करने को बोलेगा तभी होगा। चलो मैं आपको टाइम दिया है, अभी 3:55 हो रहा है, 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 बजे तक नहीं, तो मुझे बताओ, चल 4 बजे तक बताओ, 5 मिनट का टाइम दिया, मुझे नेचर ऑफ रूट्स बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स? नहीं, बातें मत कर लो मेरे से। शुभम पांडे जी आंसर निकालें, बातें करने के लिए क्या है? फर्स्ट, ठीक है, हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac तो चाहिए। हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। निकाल लेते हैं, अगर 0 के बराबर आएगा तो रियल होंगे, इक्वल होंगे। तो बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4, ए कितना है 2 और -4, ये हो गया प्लस पूरा। तो अब ध्यान से देखो, ये सब प्लस का ही तो है, अगर ये प्लस का है 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा होगा, रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे? एंड अनइक्वल, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अनइक्वल। यहाँ बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी प्लस का ही आएगा, तो ये भी रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। यहां पर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4ac 36, ये हो गया 0, 0 हो गया, तब भी रूट्स रियल होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इक्वल होंगे इस बार। कैसे होंगे? इक्वल होंगे इस बार। यहां पर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4ac 180, यहां पर टर्म माइनस का आएगा, तो रूट्स इमेजनरी होंगे और कैसे होंगे? इमेजनरी होंगे एंड कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। मैच कर लो, सभी का सही आ रहा है क्या? सभी का सही आ रहा है? मैच कर लो, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, इमेजनरी। गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। रटना पड़ा कुछ भी, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? 0 से बड़ा है तो रियल है, 0 के बराबर है तो इक्वल भी है, रियल तो है, इक्वल भी है, 0 से छोटा है तो इमेजनरी है और अनइक्वल है। और क्या ही करना पड़ा। लेकिन वही फॉर्मूला रटे रहते अगर जीवन भर, तो हमेशा क्या याद रखना पड़ता कि अगर बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्यों होगा। अब रीजन पता चल गया, हमें रीजन पता चल गया तो हो गया काम। शानू दीक्षित, अगर आपका गलत आया तो उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है? अगर आपका गलत आया है तो ठीक कर लीजिए। ओके, चलिए, कोई बात नहीं, गलत हो गया उसको ठीक कर लीजिए, 4 बजे के पहले हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट, अगला कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू बताओ। कहता है हैज रियल रूट्स, कैसे रूट्स है? रियल रूट्स है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तब भी रूट्स रियल होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तब भी रूट्स रियल होते हैं। अब बात यह आती है कि सिर्फ उसने रियल रूट्स बोला है, आगे इक्वल अनइक्वल नहीं बोला। अगर वो अनइक्वल बोल देता तो मैं ये वाला यूज करता,
सुनना ध्यान से, सोचना वाली बात। और अगर वो ये बोलता कि रूट्स रियल और इक्वल हैं तो मैं ये वाला यूज करता। अब दोनों में से कौन सा यूज करूं, क्योंकि सिर्फ उसने रियल वर्ड ही यूज किया है, ये वाला या ये वाला। मुझे के चाहिए, के की वैल्यू कितनी है एग्जैक्ट बताओ, तो एग्जैक्ट यहीं से निकलेगी इक्वल। यहां तो ये पता चल जाएगा कि बड़ी है, हमें बड़ा तो पता करना ही नहीं कि बड़ी है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, क्या है, हमें चाहिए कि एग्जैक्ट कितनी होगी। तो के की वैल्यू के स्क्वायर, सॉरी बी की जगह के है, -4ac बराबर 0, के स्क्वायर -4ac, के स्क्वायर -4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 0, इसको उधर भेज दूंगा तो के स्क्वायर बराबर 16। अगर मैं ये यूज करता तो के स्क्वायर बड़ा होता 16 से, ये होता, तो इसीलिए मैंने यूज नहीं किया, मुझे के की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी इसलिए। तो यहां से जो के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +-4, क्या होगी, +-4 के की। अब वो देख लेना ऑप्शन में जो भी हो, बिटवीन नहीं होता देवराज सिंह राठौर, बिटवीन -4 एंड 4 नहीं होगा, के की वैल्यू या तो +4 होगी या -4 होगी, कुछ भी होगी, ठीक। चलिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बराबर में 0 है, ठीक है, बराबर में इसके 0 है जो यहां आ गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनको निकालने के लिए आपको अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। शिवम सैनी जी वही तो, दोनों में रियल होता है, दोनों में रियल होता है। आप वो इसलिए नहीं ले सकते थे, आप इसलिए नहीं ले सकते थे, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं पूछा ग्रेटर, ये नहीं पूछा कि ग्रेटर किससे होगी। अगर मुझसे पूछता कि x की k की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, और फिर ये चीजें आपके ऑप्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है, के स्क्वायर बराबर 16 है ना सर, छोटा क्यों होगा, के स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू 16 है ना, तो के की वैल्यू √16 होगी, तो के की वैल्यू जब बाहर आएगी +-4 होगी, या तो प्लस होगा या माइनस का, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा। तो दोनों में से क्या होगी देख लो आप अपने हिसाब से, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखो, हमारे पास यहां से अल्फा प्लस बीटा निकल सकता है क्या, अल्फा प्लस बीटा निकल सकता है कितना, -8/3 -b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकल सकता है क्या, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2/3। अब आपको ये चाहिए, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से -2 अल्फा बीटा कर दूं तो यही आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले छोटे छोटे ये आपको पता होने चाहिए, अलजेब्रा की शुरुआत में करूंगा जब, अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, बट वहां पे फॉर्मूले आपको बता दूंगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये छोटी छोटी चीजें अगर मैं अब भी डिस्कस करूं तुम्हारे साथ, तो आई थिंक ये तुम्हारी जिंदगी के साथ नाइंसाफी होगी। मुझे करने में दिक्कत नहीं है, मैं तो पैशनेटली बता दूंगा, बट आप सोचो कि सीडीएस की प्रिपरेशन के टाइम पर आप इस मोड पर हैं कि आपको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, क्या आपके पास अल्फा बीटा है, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। इसको देखो, यहां पर एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा आया, ऊपर गया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। सो यू हैव अल्फा प्लस बीटा एंड यू हैव अल्फा इंटू बीटा, तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
ये सिर्फ अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, ठीक। तो अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से निकाल लोगे, यहां से सॉरी ये आ जाएगा, यहां से यहां रख दोगे और बाकी सब आपको पता ही है। और अल्फा माइनस बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, और -4 अल्फा बीटा। तो आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक। चलो निकालना चाहोगे अभी या हम आगे बढ़े? हो गया, चलो कर लेना इसको, मैंने सिखा दिया है। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों। तो जब आप एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो इससे इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स ये हो गया इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक। इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो यहां तो आ गया 1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लें तो अल्फा इंटू बीटा, और यहां जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन के लिए हमें अल्फा और बीटा चाहिए, यहां से निकालते हैं। क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, -3/2, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, -1/2। माइनस लगा इसलिए मैंने माइनस लिया है, सी अपॉन ए होता है ना, तो सी की जगह -1 है, तो सी अपॉन ए ले लिया मैंने, ठीक। अब ध्यान से सुनो, क्या छोटी सी कहानी, सिंपल सा काम। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको ये चाहिए, ये पता है, ये पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/2 हो जाएगा 9/4। ये चाहिए, प्लस 2 इंटू -1/2, इससे ये कट गया, यहाँ -1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 13/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, 13/4 आ गया, उठा के रख दो यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13/4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/2, -1/2, माइनस से माइनस हो गया ये प्लस, दूर वाला दूर वाले के पास, पास वाला पास वाले के पास, इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 13/2 एक्स प्लस 1 बराबर 0 होगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो करना चाहो तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 बराबर 0। लो, ये बन गई वो इक्वेशन जिसके रूट्स रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है। कंफ्यूज्ड क्यों हो गए हो, क्या कंफ्यूजन है विक्की? क्या हुआ विक्की, बताओ जरा,
उठाओ, पिक अप द कॉल। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ही तो लिखवा रहा हूं, क्या हुआ? सर ऑडियो कट रही सर। मेरा ऑडियो आ रहा है? हाँ सर आ रहा है अभी। व्हाट हैपन? सर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा सर, पहला वर्ड पढ़ रहे ना अर्थमेटिक। अर्थमेटिक चल रहा है, एडवांस तुम अर्थमेटिक की बात कर रहे हो यहाँ पे? सर कंफ्यूज है सर, कंफ्यूज? अर्थमेटिक। जब भी ऐसा लगे ना कभी दिमाग इधर उधर है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आंखें बंद कर लो थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले लो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। पावर नैप का मतलब ये नहीं होता कि नींद ही आनी चाहिए तभी पावर नैप होगा। पावर नैप का मतलब होता है दिमाग को दोबारा से रिबूट करना, दिमाग को दोबारा से रिबूट करना। अभी तुम कंफ्यूज हो कि पढ़ क्या रहे हैं, क्या चल रहा है। शांत मन में आराम से फिर से देखना इसको एक बार स्टार्टिंग से, जहां कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आराम से सीखना। नहीं समझ आएगा, अभी एक क्लास इसका और भी चलेगा, 1 घंटे का और भी पढ़ाना होगा, ठीक है ना? अभी वहां पहुंचेंगे तब सीखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके, चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिया जाए। जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है, कहता है कि एक रूट, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस बी रेसिप्रोकल, एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब अल्फा बराबर 1/बीटा है, यही तो रेसिप्रोकल होता है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसको देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, क्या? कि अल्फा बराबर 1/बीटा तभी होगा जब सी की वैल्यू ए के बराबर हुई होगी। बोलो, अल्फा 1/बीटा है, ये तभी हुआ होगा जब सी की वैल्यू ए के बराबर रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पर सी कितना है? के। और यहां पर ए कितना है? 3। मुझसे पूछ रहा था कि के क्या होगा, तो के 3 होगा। नहीं कर रहा मैं सॉल्व। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 2018 का फर्स्ट पेपर में आया हुआ सवाल है, कुछ प्रीवियस ईयर कर रहा हूं मैं अभी। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर बराबर 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। लो भैया, अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ये अगर रेसिप्रोकल हैं तो सी की वैल्यू ए के बराबर होती है, तो सी की वैल्यू ए के बराबर हो गई, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, इतना प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अभी बताया, इससे पहले समझाया, और प्रीवियस ईयर में सवाल भी ला दिया। आप चेक कर लेना, मैं जबरदस्ती, आप मेरा हर क्वेश्चन जब भी मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया हो ना, ये मत सोचना कि सर प्रीवियस ईयर अपने मन से बना के डेट डाल के ले आते हैं। जो डेट डाली है 2018 का फर्स्ट पेपर है, जो डेट डाली आप ढूंढ लेना, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। अपना काम बहकाने का नहीं है, मेहनत करने और कराने का है। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस? 2018 के फर्स्ट पेपर में। इसका जरा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और ये सम ऑफ रूट्स नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो चलो यहां से ये हटा दो, यहां से ये हटा दो, यहां माइनस आ गया पूरा। ठीक, यहां माइनस आ गया, और प्लस 1, प्लस क्या है? 1 है। प्लस 1, एलसीएम ले लो जरा, ए आएगा, यहां हो जाएगा सी माइनस बी प्लस ए। है कोई? माइनस का बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है बस। लो,
2018 के फर्स्ट पेपर में आया जी। आगे बढ़ो, 2019 के फर्स्ट पेपर में आया, कहता है P एंड Q आर द रूट्स इस इक्वेशन के, और अल्फा माइनस बीटा, भैया ये रूट्स है, रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, रूट्स का डिफरेंस 1 है, रूट्स का सम बताना क्या होगा। वैसे तो रूट्स हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, लेकिन वो अल्फा बीटा नहीं ले रहा भाई, वो P और Q बोल रहा है, तो P और Q को जोड़ूंगा तो आएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा है, तो कितना हो जाएगा 15, और P माइनस Q कितना है हमारे पास 1। P और Q बता दो जरा, जोड़कर 15 घटा के 1 यानी कि 8 और 7, जोड़ोगे 15 माइनस करोगे 1। मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया R की वैल्यू, R का मतलब C, R का मतलब C पूछा गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा, या ये कह लो P इंटू Q क्या होगा, R यानी कि C बाई A होगा। तो P इंटू Q कितना है बेटा, 8 सत्ते 56, R की वैल्यू कितनी आ गई 56, R की वैल्यू कितनी आ गई 56। हो गया कि नहीं, क्या किया हमने, सम ऑफ रूट्स निकाला यहां से, क्योंकि डिफरेंस हमें दे रखा था, वहां से P और Q आ गया, R चाहिए था, R में मुझे C दिखाई दिया, C बाई A, C बाई A P इंटू Q होता है, R की वैल्यू चाहिए, P कितना है 8, Q कितना है 7, दोनों का मल्टीप्लाई किया R। नेक्स्ट, two numbers P and Q are such that quadratic equation this has -6 as the sum and the product of the roots। कहता है कि -6, टू नंबर्स P and Q are such that इस प्रकार है कि इनका जो सम है वो भी -6 है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी -6 है, वो भी -6 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सम होता क्या है, सम क्या होता है, सम होता है माइनस बी अपॉन में ए, यहां पर b की जगह कितना है 3, a की जगह कितना है p, यानी कि ये दोनों बराबर, इससे ये कटा, इससे कटा, और p की वैल्यू कितनी आ गई 2, सॉरी p की वैल्यू आ जाएगी 1/2, कितनी आ जाएगी p की वैल्यू 1/2, ठीक, ठीक है। P8 कैसे, एस ठाकुर जी पूछ रहे P8 कैसे, दो इक्वेशन है, जोड़कर 15 आ जाए, घटाकर 1 आ जाए। अब चूंकि P में से Q घट रहा है तो P को बड़ा मानना पड़ेगा, P को बड़ा मानना पड़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है C अपॉन A, और C कितना बेटा 2Q अपॉन में A यानी कि P, और P कितना 1/2, P कितना 1/2, ये इधर गया तो कितना हो गया 4, तो -6 बराबर 4Q, Q की वैल्यू निकालोगे तो -6/4, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, -3/2 आ गई Q की वैल्यू, कितनी आ गई -3/2, ठीक है। आपको क्या चाहिए P माइनस Q, तो P माइनस Q 1/2 माइनस दिस, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड किया, P माइनस Q हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट अगला ये रहा, अल्फा बीटा दो रूट्स हैं,
अल्फा माइनस बीटा दिया गया, अल्फा माइनस बीटा दिया गया है कितना 8, के की वैल्यू पूछ रहा है, जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा -15। जरा एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 अल्फा बीटा, फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक। अल्फा प्लस बीटा है माइनस के का स्क्वायर करूंगा के स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 इंटू -15 कितना हो गया माइनस का 60, के स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 60, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू 4, तो के की वैल्यू हो जाएगी 2, हमें यही पूछा गया था के की वैल्यू, तो 2। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 2023 में आया हुआ सवाल है ये, 2023 में ये सवाल आया था। पहले तुम सोचो कि तुमने कैसे किया था, जो लोग पेपर दे के आए थे वो अपनी इस पर राय प्रस्तुत करें और मुझे बताएं कि कैसे किया आपने इस सवाल को। अनुभवी लोग अपना ज्ञान बरसाएं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास फॉर टुडे, और अब मुलाकात होगी आपसे 29 को, 29 को, क्योंकि on 27 and 28 I will be on leave for my sister's marriage. तो जो लोग भी आ रहे हैं उन सभी का वेलकम है। अच्छा, हमसे दूर हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो आ जाता सर, इसे देख के ही छोड़ दिया, दिमाग हैंग हो गया था। थैंक यू सो मच, कुछ वैल्यू मान देते हैं, गिफ्ट भी लाना पड़ेगा। नहीं, आप लोग आ जाइए, कोई गिफ्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। थैंक यू सनी भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर द ब्लेसिंग्स। टिकट बुक कर दीजिए। देखो सुनो, क्वेश्चन टफ नहीं था, पागलबंती हुई, सिर्फ और सिर्फ पागलबंती। देखो कैसे दिमाग से खेलता है यूपीएससी, सिर्फ दिमाग से, सबको पता है कॉन्सेप्ट, सबको पता है प्रैक्टिस, दिमाग जिसका सही चल रहा है प्रैक्टिस से। 1/x को इधर भेज दूं, क्या होगा 1/x प्लस a प्लस b माइनस 1/x बराबर, यहां पर ये बचा ना, इसको मैंने ए बी ले लिया, ऊपर ले लिया a प्लस बी, ठीक है, एलसीएम ले रहा, यहां एलसीएम लूंगा तो x प्लस a प्लस बी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो x माइनस, अब ये सब माइनस के हो जाएंगे, तो -x माइनस a माइनस b, इससे ये कट गया, माइनस कॉमन ले लिया अगर मैंने इसका, तो ये प्लस का हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में ए बी, a प्लस बी से ये कट गया, यहाँ बचा -1, इसको इधर भेजिए माइनस का ए बी, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, राइट, ठीक है, उधर बुला लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो तो a प्लस बी, और इसको इधर भेज दो तो ए बी बराबर 0। अब ध्यान से देखो, दिस इज सम ऑफ द रूट्स कह सकते हैं, और दिस इज प्रोडक्ट। हमें क्या बोला गया है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा, अल्फा हो गया ए, बीटा हो गया बी, अल्फा हो गया ए, बीटा हो गया बी, राइट, अल्फा हो गया ए और बीटा हो गया बी।
ठीक। अगर अल्फा ए है बीटा बी है तो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब अल्फा ए है बीटा बी है तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ये क्या कह रहे हो, अच्छा प्लस ए बी होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस ए बी होगा, प्लस क्या होगा ए बी होगा, ठीक है। बैक पेन शुरू हो गया यार आज। प्लस अब नहीं तो फिर से मैं प्लस ए बी अच्छा कह रहा प्लस ए बी नहीं तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा आपको। अल्फा की वैल्यू, एक मिनट, अल्फा की वैल्यू जो है ये तो प्लस हो गया, प्लस ए बी हो गया, यहां तक तो सही किया था ना, इसके बाद कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ओके हमें इन दो अल्फा की वैल्यू माइनस ए और बीटा की वैल्यू माइनस बी होगी। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई? अल्फा हमने ए रख दिया, इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स वाली हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो इनका तो बनने का सवाल ही नहीं बनता। ये होगी नहीं क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस, ये होगा ऑप्शन, एक माइनस एक प्लस होता है ना, तो यहाँ दोनों माइनस है दोनों प्लस है, तुक्का भी मारते ना तब भी आंसर आ जाता बी आएगा बी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी इतना ही पढ़ा है, बाकी आई होप कि प्रीवियस ईयर हमने जो किया रिसेंट ईयर के भी करवा देता हूँ, इसीलिए साथ के साथ कि तुम्हें कहीं से कहीं तक ये ना लगे। हाँ 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 हाँ, आज बैक पेन हो रहा है पता नहीं क्यों, स्ट्रेचिंग क्या, वेट थोड़ा गेन हो गया। अरे दिखा दो मैडम से, क्या डरते हैं? सूरज जी डिमोटिवेट ना हो, ठीक, डिमोटिवेट ना हो। हाँ आज जल्दी एंड कर दिया थोड़ा सा। वेन्यू त्रिदेव फार्म हाउस टेढ़ी बगिया, ठीक है, इतना डाल लेना। नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट आवर में ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आज एफकेट का बैच लॉन्च हो रहा है शाम को 7:15 या 7:30 बजे के अप्रॉक्स, ठीक है। तो सभी लोग डिफेंस वाला CDS एफकेट चैनल पर आइएगा, ठीक है। सभी लोग डिफेंस वाला खाने में खाना होगा और क्या होगा। चलो ओके बाय, जय हिंद, थैंक यू।